तो आज मैं आपको एक ऐसे श्रापित गांव के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही डरावना और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक ऐसा गांव जो 200 साल से सुनसान और श्रापित है। उस गांव को पूरे एशिया का सेकंड मोस्ट हॉन्टेड विलेज माना जाता है, खास करके राजस्थान के लोग। आप आज भी राजस्थान के कुछ हिस्सों में जाके अगर इस गांव का जिक्र करोगे तो आपको दिखेगा कि डर से उनके चेहरे के हाव भाव बदल रहे हैं। तो ये है इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड विलेज, राजस्थान का कुलधारा। एक ऐसा गांव जो 200 साल से सुनसान और श्रापित है। राजस्थान के लोग ऐसा भी कहते हैं कि एक ही रात में सारे गांव वाले ये गांव छोड़कर चले गए थे। और ऐसा क्यों हुआ था, ये राज अब तक राज ही है। आज भी राजस्थान में आप अगर पहले कुलधारा गांव में रहने वाले लोगों से कुलधारा गांव के बारे में पूछोगे तो आपको उनके चेहरे के हाव भाव बदलते हुए दिखेंगे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता दिखेगी, जैसे वो पुराने दर्द भरी यादों को महसूस कर पा रहे हो। ESI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से कुलधारा गांव की स्थापना 1300 सेंचुरी में हुई थी और इस गांव में जो इंसान सबसे पहले रहने आया था उसका नाम था कधान, जो कि जात से एक पालीवाल ब्राह्मण था। पाली छोड़कर कुलधारा में रहने आने वाले लोगों को पालीवाल ब्राह्मण कहा जाता था। इस गांव में और भी बहुत सारी एथनिसिटी थी, पर मेजॉरिटी में इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण ही रहते थे। और हम सबको पता है कि राजस्थान अपने ट्रेडिशन के लिए और आर्ट कला के लिए कितना माना जाता है। फिर वो उनका नृत्य घूमर हो या दाल बाटी चूरमा जिसे कोई नहीं भूल सकता, या फिर राजस्थान का ट्रेडिशनल आउटफिट। तो वैसे ही राजस्थान में पुराने ज़माने में कुलधारा गांव मिट्टी के बर्तन बनाने में सबसे टॉप पर था। ये तो इस गांव की कुछ पुरानी अच्छी बातें हुई, पर आपको पता ही है हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। और बुरे पहलू में कुलधारा गांव पहले से ही बहुत ही अजीब था, क्योंकि गांव में 3 शमशान घाट थे और इस गांव की पॉपुलेशन भी बहुत ही अजीब तरीके से कम हुई थी, क्योंकि 17th सेंचुरी में इस गांव की पॉपुलेशन 1500 थी, पर 150 साल बाद अचानक ही वो घट के 800 हो गई। वो बढ़ने की बजाय घट गई। और 18th और 19th सेंचुरी में तो इस गांव में सिर्फ 50 लोग ही रहते थे। तो ऐसा क्या हुआ होगा जो इतने सारे लोग अचानक से छोड़कर जा रहे थे। कुछ पुराने राजस्थान के लोग कहते हैं कि पहले भी राजस्थान में कभी भी बारिश नहीं होती थी। इस तपते रेगिस्तान की वजह से गांव के लोग एक बूंद पानी के लिए भी तरसते थे। फिर वो गांव का पुरुष हो, महिला हो या बच्चे, सबको पानी लाने के लिए सैकड़ों मील दूर जाना पड़ता था। कुछ लोग कहते हैं इसलिए लोगों ने गांव छोड़ दिया था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस रात एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया था जिसने पूरे कुलधारा गांव को हिलाकर रख दिया था। लोग कहते हैं कि भूकंप इतना बड़ा और भयंकर था कि आज भी कुलधारा गांव के घरों के ऊपर उस भूकंप की दरारें दिखती है। पर ये सब कहीं सुनाई बातें हैं। पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कुलधारा के श्राप का पर्दाफाश करने वाली बात है कि क्यों सारे गांव वाले एक ही रात में गांव छोड़कर चले गए। तो ये कहानी है सलीम सुलेख की, एक ऐसा जल्लाद जिसने एक ही रात में कुलधारा गांव का इतिहास बदल कर रख दिया। सलीम सुलेख जैसलमेर के रॉयल फैमिली का दीवान था। तो ये सब सुनकर मन में ये बात आती है कि एक दीवान इतना सब कुछ कैसा कर सकता है, वो इतना जल्लाद कैसे बन सकता है। पर सलीम सुलेख किसी दानों से कम नहीं था। तो ऐसे ही एक दिन सलीम सुलेख कुलधारा गांव में टैक्स वसूल करने आया था। पर उस ज़माने में दीवान का गांव में आकर टैक्स जमा करना बहुत ही आम बात थी। पर अचानक से सलीम सुलेख की नज़र गांव के मुखिया की बहुत ही सुंदर बेटी पर पड़ जाती है और वो बिना कुछ सोचे समझे पूरे गांव के सामने ये कह देता है कि उसे मुखिया के बेटे के साथ शादी करनी है। ये सुन के मुखिया के साथ सारे गांव वालों के
मन में खौफ की लहर आ जाती है। उन सब के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। सलीम सुलेख टैक्स वसूल करके गांव से चला जाता है। कुलधारा गांव का मुखिया आंखों में पानी लेकर अपने बेटी से पूछता है कि क्या वो सलीम सुलेख से शादी करेगी। मुखिया की बेटी गांव की भलाई के लिए शादी करने के लिए हाँ कर देती है, पर गांव वाले नहीं मानते। सारे गांव वाले मिलकर ये कहते हैं कि हम हमारी बेटी उस जल्लाद को नहीं देंगे। वो सुन के मुखिया के दिल को राहत मिल जाती है। फिर सलीम सुलेख के डर से मुखिया और गांव के सारे लोग सोच विचार करके ये तय करते हैं कि इसी रात को हम सारा सामान लेकर गांव छोड़कर चले जाएंगे। गांव के सारे लोग जितना हो सके उतना सामान ले रहे थे। कुछ लोग पीतल के बर्तन ले रहे थे तो कुछ लोग कपड़े, सोना, चांदी जो ले सके वो ले रहे थे। पर ये गांव में चल रही हड़बड़ को सलीम सुलेख के 2 सैनिकों ने सुन ली और उन्होंने तुरंत ही जाकर सलीम सुलेख को बता दिया। सलीम सुलेख गुस्से में आकर अपने सैनिकों को लेकर गांव की तरफ बढ़ने लगा। सारे गांव वाले सामान लेकर जाने ही वाले थे कि वो जल्लाद वहां पर पहुंच गया। फिर भी ज़्यादातर गांव वाले बचने में कामयाब रहे, पर कुछ गांव की लड़कियां और लोगों को सलीम सुलेख ने बंदी बना लिया। सलीम सुलेख ने गुस्से में आकर उन सबको मार दिया और पूरा का पूरा गांव जला दिया और वो खुद वहां पर खड़ा होकर बड़ी बड़ी आवाज़ में दानवों की तरह हंसने लगा। सारे गांव छोड़कर भागने वाले लोगों ने सलीम सुलेख और इस गांव को बहुत ही भयानक श्राप दिया कि इस गांव में कभी भी कोई भी आके नहीं रह सकता, कोई भी यहाँ पर अपनी नींव नहीं बना पाएगा। ये कहते ही इस श्राप ने सलीम सुलेख और पूरे गांव को निगल लिया। और ऐसा भी कहते हैं कि गांव की मुखिया की बेटी गांव में फंसी हुई लड़कियों को बचाने के लिए गांव में वापस चली गई थी, पर वहाँ जलते हुए घर और मरे हुए लोगों को देखकर उसने उसी जगह पर खुदकुशी कर ली। और आज भी कहते हैं कि मुखिया की बेटी की आत्मा कुलधारा गांव में घूमती रहती है। आज तक बहुत सारे ट्रैवलर्स और पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट कुलधारा गांव में जा चुके हैं और सबका कहना यही था कि कुलधारा गांव में कुछ तो अजीब सा महसूस होता है। उन सबका कहना था कि गांव में जाने के बाद ऐसा लगता है कि कोई तो हमारे आसपास है पर वो दिखाई नहीं देता। और रात को छोटे बच्चों की डरावनी हंसी की अजीब अजीब आवाज़ें आती है और कुछ लोगों को राजस्थान की ट्रेडिशनल फोल्क सुनाई देती है। आज तक कुलधारा गांव की मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। इसका राज कोई नहीं बता पाया। तो आपको आगे भी ऐसी डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।